और इस सिस्टम को समझ लो ठीक से। आपका भाग्य अगर साथ नहीं दे रहा है तो वह चाबियां पकड़ो जिनसे भाग्य दुरुस्त हो सकता है, चुस्त हो सकता है, तंदुरुस्त हो सकता है। आपकी किस्मत अगर सोई हुई है उसको अभी जगाया जा सकता है। और आप का भाग्य फूट गया है, सोना छूते हो मिट्टी हो जाता है। इसके लिए किसी महान सद्गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि भाग्य वो बदल सकता है आपका जो आपके स्वभाव को बदल सकता है, आपकी आदतों को सुधार सकता है, आपके कर्मों को सुधार सकता है, आपके व्यवहार को सुधार सकता है, आपके चरित्र को जो चमका सकता है उसमें शक्ति है कि तुम्हारे भाग्य को भी बदल सकता है, भाग्य को अच्छा बना सकता है। और ये तो केवल सत्संग से ही संभव है और कोई उपाय नहीं। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तह जाइए जहां अपनी संगत हो। संगत का कितना प्रभाव याद रखना। जब पानी दूध की संगत करता है, फ्री मिलने वाला पानी भी 40-50 रुपए लीटर में बिक जाता है। और वही पानी जब धूल की संगत करता है तो पीने वाला पानी वो कीचड़ बन करके जहां लग जाता है वहां गंदा कर देता है। लेकिन वही पानी जब साबुन की संगत करता है तो लगे हुए कीचड़ को धोकर साफ कर देता है। पानी की क्या गलती है? संगत का प्रभाव। और वही पानी जब गुरु के चरणों की संगत करता है, चरणामृत बन जाता है, जिसको एक बूंद पीने से ये जीव का जीवन धन्य हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। वही पानी है जब पसीना बनकर निकलता है तो तुमको सांस लेना मुश्किल होता है, स्नान करके धोना चाहते हैं। और वही पानी जब मिनरल वाटर बनकर आता है, 10 रुपए की बोतल खरीद कर एक घूंट घूंट पीते हो तो वही पानी नाले में बह रहा है तो आप उसमें पैर भी धोना नहीं चाहते हो। वही पानी जब गंगा जी में बहता है तब उसमें तुम डुबकी लगाना चाहते हो। ये संगत का प्रभाव है। गंगा जी में सब जो जल है और रास्ते में मिलने वाले नालों का भी जल समाहित हुआ है, लेकिन गंगा में वो शक्ति है कि नाला के जल को भी वो गंगा जल बना देती है। ऐसे महान पुरुषों की संगत करो कि आपकी गलतियों को धो करके आपको भी महान बना दें। वही गंगा स्वभाव वाले गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। लगन गुर से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन गुरु से बहुत अच्छा भजन लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा बहुत सुंदर देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा देखा जाएगा। गुरु का ज्ञान पाने से सकल अज्ञान है छूटे, सकल अज्ञान है छूटे। सकल जीवन
लुटा बैठे सकल जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन गुरु से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा गुरु अपना बना बैठे गुरु अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय हो। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, सभी भक्त आपका ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसे कौन से भक्त हैं जिनका आप भी ध्यान करते हो? कृष्ण हंसने लगे। अर्जुन तू क्या क्या पूछ रहा है? हे कृष्ण, सब भक्त आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसे भी भक्त हैं जिनसे आप भी प्रेम करते हो? भक्ति जब चरम ऊंचाई को छू लेती है, भक्त की भावना जब पराकाष्ठा को स्पर्श करती है, तो भगवान स्वयं शिष्य की जब श्रद्धा विशेष स्थिति को प्राप्त होती है, शिष्य का जब भाव अंतिम लेवल तक पहुंच जाता है, गुरु स्वयं उस शिष्य का ध्यान रखता है, गुरु स्वयं उसका ख्याल रखता है, फिर भगवान उसकी फिक्र करने लगता है। फिर आप भजन गाने लग जाते हो, मुझे चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी नाव के रक्षक गुरुवर तपोव्रतधारी है, गुरुवर तपोव्रतधारी। अर्ब खर्ब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुलई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, धन होना ये भी एक भाग्य की बात है, सबके पास धन भी नहीं होता है, और धन होना आवश्यक भी है, क्योंकि धन के अभाव में जिंदगी की बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण होने में बाधा पड़ती है। धन होना गुनाह नहीं है, धनवान होना अपराध नहीं है। आपका कोई पुण्य जरूर है किसी जन्म का, कुछ भी करते हो तुम्हारे पास धन आ जाता है, लेकिन धन भी हो और जिंदगी धन्य भी हो, तब जीवन की सार्थकता है। केवल धन ही धन है और जिंदगी धन्य नहीं। जिंदगी भी ऐसी हो कि लोग कहें धन्य है उनका जीवन। गुरुदेव को सब लोग नहीं बुला सकते, लेकिन कोई यदि बुलाता है, सभी लोग बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते, सबके पास में इतना श्रद्धा भक्ति हिम्मत हिकमत रहमत किस्मत नहीं होती है, लेकिन कोई बुला रहा हो, कोई प्रोग्राम कर रहा हो, तो कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, पूरा नहीं लेकिन उसमें से कुछ अंशदान करके कुछ उनका पुण्य हम बांट सकते हैं और उस पुण्य से अपने घर को खुशहाली दे सकते हैं। इतना तो सबको कर ही लेना चाहिए।
क्योंकि गुरु और सूरज ये सभी के होते हैं। गुरुदेव कोई समधी नहीं है, दामाद नहीं है, कोई मामा नहीं, मौसा नहीं, जो उनके रिश्तेदार आ रहे हैं। गुरुदेव तो गुरुदेव है, सबका कल्याण करने के लिए आ रहे हैं, सबको संस्कार देने आ रहे हैं, सबको ज्ञान देने आ रहे हैं, सबकी सोई हुई भक्ति को जागृत करने आ रहे हैं। गुरुदेव का आना एक विशेष कारण से हो रहा है। कोई व्यक्ति गुरुदेव से ज्यादा जुड़ गया, समर्पण हो गया, उसका मन नहीं मानता है, मन होता हम बुलाएंगे जरूर। तो क्षेत्र वालों का और ग्रामवासियों का एक सौभाग्य का अवसर आता है। बुला तो ये रहे हैं, लेकिन कम से कम पुण्य हम भी कुछ बांटेंगे और हम भी इसी बहती हुई गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। आपका धन ऐसी जगह लगना चाहिए जहां से आपको धन्यवाद मिले, जहां से आपका जीवन धन्य हो जाए। कितने लोगों का धन शराब पीने में खर्च हो रहा है, और शराब की नशे में जब तुम सड़क किनारे पड़े होते हो या अपने द्वार पर आकर अपनी वाइफ को गाली बकते हो, घर में कुछ मारकूट करते हो, पड़ोसी भी तुम्हारी निंदा करते हैं, जिनको तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं, वो भी चार गाली दे करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्या बोल देते हैं लोग। धन भी खर्च किया तुमने, धन्यवाद भी नहीं मिला, निंदा मिली, अपमान मिला और जिंदगी बर्बाद हुई, घर बर्बाद हुआ। याद रखना, शराब में कभी धन मत लगाओ। तो अगर कोई फ्री शराब पिलाए तो क्या पी लेना चाहिए? नहीं, फ्री भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जहर कोई फ्री खिलाए तो क्या खा लेना चाहिए? कौन खाएगा? अभी फ्री जहर बंटवाऊं, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। लोग यही कहेंगे, गुरुजी आप खा लो, आपके कोई परिवार भी नहीं है। आप ही सबका झेल लो, जो भी है पाप ताप संताप त्रेताप। हम लोग गृहस्थी वाले आदमी हैं। किसी गांव में, गांव के बाहर एक साधु रहता था। महात्मा अच्छा था, उसका नियम था, अपने नियम से रहता था। वो महात्मा भोजन नहीं बनाता था, जो कोई दे दे ले आए तो मांगने भी किसी के नहीं जाता था। प्राय भोजन लोग दे जाते थे, कभी कभी नहीं भी कोई लाता था। तो महात्मा जी संतोष करके, पानी पी करके, और कुछ उनके कुटिया के पास में अमरूद के पेड़ लगे थे, अमरूद खावा करके सो जाते थे। फल संत के जीवन का विशेष आहार है, और फल आपके बदन के अंदर जो बहुत अनावश्यक गर्मी पैदा होती है, उस गर्मी को भी ठंडा करता है। और फल आपके शरीर के अंदर आंतों में जो एसिडिटी बनती है, एसिडिटी समझते हो, अम्लपित्त बनता है, उसका शमन कर देता है। और फल आपके पेट में जो कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है, गैस ट्रबल होता है, उसको भी फल खत्म करता है। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं कि यहाँ से जाने के बाद सभी लोग फल के ऊपर टूट पड़ो। अगर ज्यादा खाओगे तो कुछ उल्टा भी हो सकता है। कोई भी चीज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं शक्कर भी खीर में ज्यादा डाल दो तो फिर खीर खाने का मन नहीं होता, स्वाद बिगड़ जाता है। मिर्चा अगर सब्जी में ज्यादा डाल दो तो सब्जी का भी स्वाद बिगड़ जाता, खाने का मन नहीं होता। एक लिमिट, एक सीमा, विवेक पूर्वक खाना चाहिए। अंधाधुंध कुछ मत खाइए। कितने लोग रायता बनता है तो उठाकर 1.5 लीटर पी लेते हैं, उसके बाद शाम को कहते हैं कि अब कुछ तबीयत खराब लग रही है। लगेगी ही तबीयत खराब। ये 1.5 लीटर रायता पियो और खाने का समय भी देखो। फल कभी शाम को नहीं खाना चाहिए, सलाद कभी शाम को नहीं खाना चाहिए।
और ठंडी चीजें, रायता और खट्टी चीजें इस शाम को नहीं खाना चाहिए। और कोशिश करो, प्रयास करो कि 8-9 बजे के बाद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा हलन चलन होना चाहिए, एक्टिविटी होना चाहिए, हिलना डुलना होना चाहिए। अन्यथा खा करके अगर सो गए, तुम्हारा पेट पेट नहीं रहेगा, टिफिन बन जाएगा। टिफिन के डिब्बे में रखा रहेगा दाल भात। थोड़ा हिलना डुलना जरूरी है। शाम को हमेशा भोजन ऐसे करो, गरीबों का भोजन शाम को करो, और सुबह नाश्ता राजकुमारों का करो, दोपहर में भोजन अमीरों जैसा करो, क्योंकि दोपहर में जठराग्नि तीव्र प्रज्वलित होती है, जिससे जो खाओगे हजम हो जाएगा। लेकिन शाम को जठराग्नि भी शीतल होने लग जाती है, इसलिए शाम को कम खाना चाहिए। और पानी भी शाम को कम पीना चाहिए, अन्यथा आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। और पानी गटर गटर नहीं पीना चाहिए, अन्यथा आपका लीवर भी डिस्टर्ब हो सकता है। शांति बनाए रखो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। शरीर स्वस्थ रहेगा तो भक्ति भी कर सकोगे, मेहनत करके उन्नति भी कर सकोगे, दुकान भी चला सकोगे, राजनीति भी कर सकोगे। और शरीर अगर रोगी दोखी हो गया तो आप करने योग्य तो थे, बुद्धिमान तो बहुत थे आप, आपका मन भी था, लेकिन आप फिर हार जाते हो। माताओं बहनों को भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। ससुराल बीमारी का स्टेशन है। ससुराल में जब लड़कियां पहुंचती हैं तो वहां से जब लौटती हैं तो बीमारी लेकर लौटती है। उनकी कई माताएं अपनी बेटी को लेकर मेरे पास आती हैं, कहती हैं जब से इसकी शादी भई तब से बहुत बीमार रहा था। तो मैं सोचता हूँ शादी में बीमारी मिली है, इसको क्या मिला है? बीमारी कैसे इतनी आ गई? मायके में थी, उछलती थी, कूदती थी, दौड़ती थी, धूपती थी, गदबद गदबद दौड़ करके सीढ़ी चढ़ती थी, उतरती थी। अब वहाँ ससुराल में बस गोटेदार लहंगा, लंगोटेदार साड़ी और पहन के झुके झुके टेढ़े टेढ़े चल रही है, तो बीमारी तो आएगी।